हाय गाइस, वी लव मैथ्स में आप सभी का स्वागत है। इसमें हम मैथ्स के साथ साथ साइंस, केमिस्ट्री और फिजिक्स पर भी बातें करते हैं। अगर अभी तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ लाइक, शेयर और कमेंट से ज़रूर करें। हम कोशिश करते हैं कि मैथ्स, साइंस, केमिस्ट्री और फिजिक्स की डेली क्लासेस के साथ साथ कंपटीशन एग्जाम के लिए भी आपको तैयार करें। कक्षा 12वीं भौतिकी अध्याय पहला विद्युत आवेश एवं क्षेत्र, और हम देख रहे हैं गाउस प्रमेय के अनुप्रयोग। आज हम देखेंगे एक समान आवेशित गोलीय कवच के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और एग्जाम के दृष्टि से यह बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत इजी भी है। बस हमको रटना नहीं है, हमको समझना है। सबसे पहले हम देखते हैं, इसमें दिया है एक समान आवेशित गोलीय कवच। तो हमको लेना पड़ेगा गोलीय कवच। गोलीय कवच मतलब खोखला गोला। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं ये गोलीय कवच। मान लेते हैं O केंद्र और R त्रिज्या का एक गोलीय कवच है। यह एक गोलीय कवच है जिसका केंद्र O है और इसकी जो त्रिज्या है वो कैपिटल R है। तो ये तो हो गया गोलीय कवच। माना कि O केंद्र और R त्रिज्या का एक गोलीय कवच है और इसे प्लस Q आवेश से एक समान आवेशित किया गया है। इसको हम आवेशित किए हैं प्लस Q आवेश से, प्लस Q आवेश से। वैसे भी जब गोलीय कवच को हम कोई भी आवेश देते हैं तो आगे हम पढ़ेंगे कि उसका जो आवेश है वो पूरे पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है। तो अब इस गोलीय कवच को हम क्या कहेंगे? एक समान आवेशित गोलीय कवच। माना कि O केंद्र तथा R त्रिज्या का एक गोलीय कवच प्लस Q आवेश से एक समान आवेशित है। प्लस Q आवेश से एक समान आवेशित है। अब ये जो गोलीय कवच है, इसके कारण हमको किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। जिस बिंदु पर हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है वो बिंदु कहाँ कहाँ हो सकता है? मान लेते हैं हमको बिंदु P पर जो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। तो वो बिंदु कहाँ हो सकता है? एक तो बिंदु इस गोलीय कवच से बाहर हो सकता है। जिस बिंदु पर हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है उसकी पहली स्थिति कहाँ होगा? तो वो जो है इस गोलीय कवच से बाहर हो सकता है। या फिर ये जो बिंदु है वो पृष्ठ पर हो सकता है। या तीसरा स्थिति कहां पर बनेगा? जिस बिंदु पर हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है वो गोले के अंदर भी हो सकता है। कुल मिलाकर के हमको करना क्या है? हमको 3 स्थितियों में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। जब बिंदु गोलीय कवच से बाहर हो, जब बिंदु गोलीय कवच के पृष्ठ पर हो, और जब बिंदु जो है गोलीय कवच के अंदर हो। माना कि केंद्र O से R दूरी पर स्थित बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। सबसे पहला स्थिति हम लेते हैं जब बिंदु जो है गोलीय कवच के बाहर हो। स्थिति पहला, यदि बिंदु P गोलीय कवच के बाहर हो। गोलीय कवच के बाहर हो।
वैसे एग्जाम में तीनों स्थितियां एक साथ नहीं पूछता। हो सकता है कि पहली स्थिति पूछ दे कि बिंदु जो है गोली कवच के बाहर हो, या फिर पृष्ठ पर हो, या फिर अंदर हो। तो सबसे पहला कंडीशन हम क्या ले लिया है कि बिंदु P जो है गोलीय कवच के बाहर है, मतलब केंद्र O से स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु P है जो गोलीय कवच से बाहर है। अब हमको इस गोलीय कवच के कारण इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। किसकी सहायता से ज्ञात करना है? गाउस प्रमेय की सहायता से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। और गाउस प्रमेय के लिए पहला शर्त क्या होता है कि गाउस प्रमेय जो है किसी बंद पृष्ठ के लिए लागू होता है। तो बिंदु P पर कोई बंद पृष्ठ है क्या? बिंदु P पर अभी कोई बंद पृष्ठ है? नहीं है। और जब तक बंद पृष्ठ नहीं होगा तब तक हम उस पर गाउस प्रमेय लागू नहीं कर सकते। तो बिंदु P पर हम बंद पृष्ठ प्राप्त करने के लिए फिर से कल्पना करेंगे। जैसे पहले अनुप्रयोग पढ़े थे, वहां पर हम कल्पना किए थे एक बेलन का, वैसे यहां पर हम कल्पना करते हैं कि मान लो O केंद्र और स्मॉल r त्रिज्या का एक गोलीय कवच है। क्यों कल्पना कर रहे हैं? क्योंकि गाउस का प्रमेय बंद पृष्ठ के लिए लागू होता है। क्या कल्पना की है कि माना कि O केंद्र और R त्रिज्या, ये यहां से लेकर के यहां तक का मान R है, स्मॉल r। तो O केंद्र और स्मॉल r त्रिज्या का एक गोलीय कवच है। माना कि O केंद्र तथा स्मॉल r त्रिज्या का कोई गोलीय कवच है, कोई गोलीय कवच है जिसका पृष्ठ गासीय पृष्ठ की तरह कार्य करेगा, जिसका पृष्ठ गासीय पृष्ठ की तरह कार्य करेगा। और इससे पहले भी हम पढ़े हैं गासीय पृष्ठ किसे कहेंगे? ऐसा पृष्ठ जिसमें गाउस का प्रमेय लागू किया जा सकता है। अब ये जो नया गोला हम बनाए हैं बाह्य गोला, उसका जो पृष्ठ है वो गासीय पृष्ठ की तरह कार्य करेगा और इसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होगी वो एक समान होगी। इस बाह्य गोलीय कवच के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक समान होगी और उसकी दिशा कहेंगे तो अभिलंबवत बाहर की ओर होगा। इस ओर होगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये बिंदु P है। बाह्य गोले के प्रत्येक बिंदु पर, बाह्य गोले के पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर, पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक समान होगी। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक समान होगी तथा दिशा बाह्य अभिलंब के अनुदिश होगा। बाह्य अभिलंब के अनुदिश होगा। यहां तक समझ में आ गया? गोलीय कवच हम लिए, O केंद्र और कैपिटल R त्रिज्या का एक गोलीय कवच लिए। गोलीय कवच मतलब खोखला गोला, और उसको जब हम प्लस Q आवेश दिए तो ये जो गोलीय कवच है वो एक समान आवेशित हो गया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जब हम गोलीय कवच को आवेश देते हैं तो उसका आवेश जो है एक समान रूप से पृष्ठ पर वितरित हो जाता है। अब ये जो एक समान आवेशित गोलीय कवच है, इसके कारण हमको किसी बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो बिंदु P कहाँ कहाँ हो सकता है? तो गोलीय कवच के बाहर हो सकता है, गोलीय कवच के पृष्ठ पर हो सकता है और गोलीय कवच के अंदर हो सकता है।
तो स्थिति पहला हम देख रहे हैं, यदि बिंदु P जो है गोलीय कवच के बाहर है। अब हम यहां से निकाल सकते हैं, ये जो बाह्य पृष्ठ है, बाह्य गोले का पृष्ठ है, उससे गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स। बाह्य गोलीय कवच, बाह्य गोलीय कवच के बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स, गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स फाई ई इक्वल, इसके लिए हमको लेना पड़ेगा P पर एक छोटा सा अल्प पृष्ठ ds और इसकी दिशा कहेंगे तो इस पृष्ठ के अभिलंब, यानी कि ये विद्युत क्षेत्र के अनुदिश ही होगा। तो फाई ई बराबर हो जाएगा पृष्ठीय समाकलन s वेक्टर E वेक्टर ds। इसको अगर हम आगे हल करें तो इसको लिख सकते हैं पृष्ठीय समाकलन E ds cos थीटा, और थीटा मतलब E और ds के बीच का कोण। तो E और ds जो है एक दूसरे के अनुदिश हैं, यानी कि यहां पर हम कहेंगे तो ये थीटा इक्वल हो जाएगा 0। तो cos थीटा इक्वल हो गया cos 0, और cos 0 का मान होता है 1। तो यहां से आ गया अब ये पृष्ठीय समाकलन E ds। E को अगर हम बाहर निकाल दें तो ये हो जाएगा पृष्ठीय समाकलन ds। अब ये पृष्ठीय समाकलन ds का मतलब क्या है? ये ds 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 को जोड़ते जाओगे तो ये बनेगा गोले का पृष्ठ, और गोले के पृष्ठ का सूत्र पढ़े हो। इसका मतलब हो गया E इंटू गोले का पृष्ठ, और गोले के पृष्ठ का सूत्र होता है 4 पाई r स्क्वायर। तो ये हो गया, ये जो बाह्य गोले का बंद पृष्ठ है उससे गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स फाई ई। चूंकि हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है गाउस प्रमेय की सहायता से, और गाउस प्रमेय हम जानते हैं, गाउस प्रमेय के अनुसार या गाउस प्रमेय से हम जानते हैं किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स फाई ई ये होता है क्यू अपान इप्सिलॉन नॉट। ये हो गया समीकरण दूसरा। पहला और दूसरा को हल कर लीजिए। समीकरण पहला एवं दूसरा से, समीकरण पहला से हमारे पास है E इंटू 4 पाई r स्क्वायर, और समीकरण दूसरा से आ गया Q अपान इप्सिलॉन नॉट। इसको हम लिख सकते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर Q अपान 4 पाई इप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। तो ये हो गया विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। हमारे पास विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर आ गया 1 अपान 4 पाई इप्सिलॉन नॉट Q अपान r स्क्वायर। इस व्यंजक को देखिए और पढ़े हो आप, इस तरह का व्यंजक कब आता है? किसी बिंदु आवेश के कारण r दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। जैसे मान लो ये कोई बिंदु O है जहां पर प्लस Q आवेश है, तो इस प्लस Q आवेश के कारण इससे r दूरी पर स्थित बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब यहां से थोड़ा समझना है, ये जो गोलीय कवच है इसको जब हम आवेश दिए हैं तो पूरा आवेश कहां पर है? क्योंकि गोला जो है खोखला है, तो आवेश कहां पर रहेगा? केवल उसके पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो जाएगा। लेकिन जब हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक निकाल रहे हैं तो यह व्यंजक किस रूप में आया है? किसी बिंदु आवेश के कारण r दूरी पर स्थित किसी बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। मतलब
इस व्यंजक को देख करके हमको यह लगता है कि जब किसी गोलीय कवच को हम आवेश देते हैं तो उसका पूरा आवेश कहां पर रहता है, उसका पूरा आवेश उसके केंद्र पे रहता है। ऐसा आभास हो रहा है, ऐसा होता नहीं है। जब हम किसी गोलीय कवच को आवेश देते हैं तो पूरा आवेश कहां पर रहता है, उसके पूरे पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है। लेकिन इस व्यंजक को देख करके ऐसा लग रहा है कि गोलीय कवच को जब हम आवेश देते हैं तो पूरा आवेश उसके केंद्र पे रहता है। ऐसा प्रतीत हो रहा है, आभास हो रहा है, ऐसा होता नहीं है। यदि हम गोलीय कवच का एक समान आवेश घनत्व निकालें, गोलीय कवच का एक समान आवेश घनत्व और इसको यदि हम सिग्मा से व्यक्त करें तो घनत्व का सूत्र क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन। यहां पर ध्यान देना है क्योंकि आगे भी एक काम आएगा। घनत्व का सूत्र होता है द्रव्यमान बटे आयतन। और ये जो गोलीय कवच है उसको हम कितना आवेश दिए हैं, प्लस क्यू आवेश दिए हैं, तो घनत्व सिग्मा बराबर द्रव्यमान तो क्यू हो गया। अब आयतन कहोगे तो गोले के आयतन का सूत्र होता है 4/3 पाई आर का क्यूब। लेकिन यहां पर आयतन नहीं लेना है, यहां पे लेना है गोले का पृष्ठ। इसके बाद हम पढ़ेंगे कुचालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वहां पर भी ये काम आएगा। सूत्र में होता है आयतन, लेकिन आयतन नहीं लिखेंगे, क्यों नहीं लेंगे उसके कारण को आपको समझना है। यहां पर जो हम आवेश दे रहे हैं वो आवेश कहां पर है, उसके पृष्ठ पर है, ना कि उसके भीतरी भाग में, उसके आयतन पर नहीं है। तो यहां पर भले सूत्र में आयतन होता है लेकिन आयतन नहीं लेंगे, यहां पर हम लेंगे गोले का पृष्ठ। तो ये जो गोलीय कवच है इसका पृष्ठ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 पाई कैपिटल आर का स्क्वायर। यानी कि हम Q बराबर कहें तो ये हो गया सिग्मा 4 पाई कैपिटल आर का स्क्वायर। इस मान को यहां रखना है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर हो जाएगा 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट। Q/R का स्क्वायर है तो Q के मान को रख दो। Q का मान है सिग्मा 4 पाई कैपिटल आर का स्क्वायर अपान स्मॉल आर का स्क्वायर। तो ये 4 पाई कैंसिल हो जाएगा। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर हमारे पास क्या आ गया, सिग्मा अपान इप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर का स्क्वायर अपान स्मॉल आर का स्क्वायर। ये हो गया गोलीय कवच के केंद्र से r दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब हम देखते हैं स्थिति दूसरा, यानी कि ये जो बिंदु P है वो कहां पर होना चाहिए, गोलीय कवच के पृष्ठ पर। स्थिति दूसरा, यदि बिंदु P गोलीय कवच के पृष्ठ पर हो, यदि बिंदु P गोलीय कवच के पृष्ठ पर हो। यह जो बिंदु P है उसकी दूरी कितना माने हैं, उसकी दूरी हम माने हैं स्मॉल r। अगर इस बिंदु P को हम यहां पर ले आए तो ये जो स्मॉल r है वो इसका मान हो जाएगा। मतलब ये जो गोले की त्रिज्या है और बिंदु की दूरी है ये दोनों बराबर हो जाएगा। यानी कि हम कह सकते हैं स्मॉल r इक्वल कैपिटल R। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इक्वल करना क्या है, ये जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक निकला हुआ है वहां पर स्मॉल r के मान को रख देना है। तो ये हो गया 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट Q अपान, ये स्मॉल r जो है कैपिटल R के बराबर है तो यहां पर हो जाएगा कैपिटल R का स्क्वायर। ये हो गया विद्युत क्षेत्र की तीव्रता।
तीसरा स्थिति क्या हो सकता है कि जिस बिंदु पर हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर रहे हैं वो बिंदु गोलीय कवच के भीतर हो। मतलब मान लो यहां पर है भीतर में, ऐसा भी कह सकते हो कि ये जो स्मॉल आर का मान है वो कैपिटल आर के मान से कम है। स्थिति तीसरा, यदि बिंदु P गोलीय कवच के अंदर हो, अर्थात स्मॉल आर इज लेस देन कैपिटल आर। जिस बिंदु P पर हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है, क्योंकि वो जो बिंदु है वो गोलीय कवच के भीतर में है, और अभी हम पढ़े हैं कि गोलीय कवच को जब हम आवेशित करते हैं तो पूरा आवेश उसके पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है। गोलीय कवच के अंदर में कोई आवेश होता है क्या? नहीं होता। यानी कि आवेश Q बराबर हो जाएगा 0, और आवेश Q बराबर 0 हुआ मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी हो जाएगा 0। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इक्वल 0। और अक्सर इसको पूछता है एग्जाम में, सिद्ध कीजिए कि किसी गोलीय कवच के भीतर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होती है। क्यों शून्य हो गया? क्योंकि गोलीय कवच के अंदर में तो आवेश ही नहीं होता, और आवेश ही नहीं है मतलब वहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य हो जाएगी।